इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्रीमती सोना देवी जी की पुण्य स्मृति में श्री विनोद सेठी, श्री दिवस, श्रीमती रश्मि सेठी, श्री आनंद, श्रीमती नीनू सेठी, श्रीमती चांदनी, श्री अभिषेक पाटोदी, श्रीमती शिवांगी, श्री सौरभ छावड़ा, चिरंजीवी दक्ष, कुमारी अमायरा, चिरंजीवी अरहम, कुमारी शरण्या एवं समस्त सेठी परिवार दीमापुर एवं कोलकाता। भगवान महावीर के शासन काल में चल रहे हैं। जिनेंद्र भगवान का शासन जिन शासन कहलाता है। यह शासन जितेंद्रियों का शासन है। कर्म रूपी शत्रुओं के ऊपर जो विजय प्राप्त करते हैं उनका यह शासन है। यह शासन सार्वभौम प्रभुता से संपन्न है। अरहत भक्ति में हमारे आचार्य भगवंत ने कहा, श्रीमत् परम गंभीर स्याद्वादा मोगलांछनम जीया त्रैलोक्यनाथस्य शासनम जिन शासनम। जिनेंद्र भगवान का यह शासन श्रीमत् लक्ष्मी से युक्त है। अंतरंग लक्ष्मी, बहिरंग लक्ष्मी, सामो शरण आदि की विभूति यह बहिरंग लक्ष्मी है और अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर्य ये जो है अंतरंग लक्ष्मी है। स्याद्वादा मोगलांछनम, स्याद्वाद अमोघ अने कभी भी व्यर्थ नहीं जाने वाला ऐसा यह लांछन चिन्ह है। जिया त्रैलोक्यनाथस्य शासनम जिन शासनम, ऐसा यह शासन जयवंत हो। 3 प्रकार का शासन होता है। एक होता है शासन, दूसरा होता है प्रशासन, तीसरा होता है जिन शासन। आत्मानुशासन ये आसन शासन कहलाते हैं। शासन राजा महाराजाओं का होता है, जहाँ न्यायपूर्वक प्रजाजनों का संचालन किया जाता है। नाना प्रकार की शिक्षाएं, मर्यादाओं के पालन का उपदेश दिया जाता है। जहाँ पर सज्जनों का संग्रह, दुष्टों का निग्रह और जहाँ पाप की हानि होती है, पुण्य की वृद्धि होती है। जहाँ हिंसा का अभाव होता है, अहिंसा का सद्भाव होता है, वह शासन कहलाता है। राजा महाराजाओं का शासन जो है वह चला गया। प्रशासन वर्तमान में दिखाई देता है। मिलिट्री, पुलिस वाले आदि का जो शासन होता है, जो अपने शासन के द्वारा किया करते हैं, वे प्रशासन है। निजात्मानुशासन स्वयं पर शासन करने वाला वह आत्मानुशासन कहलाता है। जो अपने इंद्रिय और मन के ऊपर विजय प्राप्त कर लेता है और उसे प्राप्त करके अपने जीवन में सुख को प्राप्त करते हैं, मोक्ष सुख को प्राप्त करते हैं, वह आत्मानुशासन कहलाता है, निज अनुशासन कहलाता है। इसलिए हमारे तीर्थंकर भगवंतों ने सबसे पहले स्वयं के ऊपर अनुशासन किया। इसके बाद में प्राणियों के लिए, विश्व के लिए आत्मानुशासन का उपदेश दिया है। जहाँ राजा महाराजाओं का शासन चला गया और वर्तमान में महिलाओं का शासन, बच्चों का शासन,
मोबाइल का शासन आज वर्तमान में आ गया है, जहां हम देखते हैं कि हर क्षेत्र में महिलाओं की संख्या ज़्यादा दिखाई देती है। आज वे राज्य का संचालन करते ही पाई जाती हैं, जबकि महिलाओं का काम घर संभालने का होता है, पुरुषों का काम बाहर का काम होता है और वे जो हैं अपने जीवन में कमाई करके वे अपने घर में ला कर के रखते हैं। पहले की महिलाएं घर के अंदर भोजन बनाती थी और भाड़े की महिलाएं प्रदर्शन किया करती थी, और आज वर्तमान में जहाँ घर की महिलाएं प्रदर्शन करती हैं और भाड़े की महिलाएं भोजन बनाती है, एकदम उल्टा वातावरण आज जो है वह दिखाई दे रहा है। महिलाओं का शासन भी पतन का कारण बना है। जहां बच्चों और मोबाइल का शासन आया, आज वर्तमान में बेटे बहू जैसा कहते हैं वैसे माता पिता को करना पड़ता है। पहले माता पिता अपने बच्चों को नाना प्रकार की चिंतन, नाना प्रकार की मर्यादाओं का उपदेश दिया करते थे, लेकिन आज बच्चों के द्वारा जो है वे माता पिता को शिक्षा दी जाती है, तुम ऐसा करो, तुम वैसा करो, तुमको ऐसा नहीं करना, तुमको वैसा नहीं करना। ऐसे जो हैं अनेक प्रकार की शिक्षाएं आज जो हैं बच्चे बेटे बहू अपने जीवन के अंदर देने लगे हैं। आज प्राचीन काल में जो है बेटे बहू को अपने घर से बाहर जाना होता था तो घर के माता पिता से, सास बहू से पूछ कर के जाना पड़ता था, और वो भी रात्रि में 8 बजे तक अपने घर पर पहुंच जाया करते थे। लेकिन अब तो बेटे बहू रात में 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे आ रहे हैं, ये पूछ नहीं सकते हैं कि तुम कहाँ से आ रहे हो। सवेरे उठते उठते धीरे से पूछना पड़ता है, नहीं तो तत्काल पूछ लिया तो हालत जो है खराब हो जाती है। इस प्रकार से जो है जहाँ इस प्रकार का शासन आ जाता है तो वह भी जो है हमें अपने जीवन में पतन का कारण बनता है। आज मोबाइल का शासन आ गया। आज बेड पर से उठते ही हमारा मोबाइल चालू हो जाता है। दुनिया भर की खबरें हम मोबाइल के माध्यम से ले लेते हैं, लेकिन हमारे घर के अंदर क्या हो रहा है, हमारे परिवार में क्या हो रहा है, हम उससे बेखबर रहते हैं। आज मोबाइल सारे विश्व का भगवान बना हुआ है। आज मोबाइल यदि आदमी के पास में न हो तो आदमी पागल हो जाए। आज यदि नेट बंद हो जाए, मोबाइल बंद हो जाए, तो दुनिया के 90% लोग जो हैं पागल हो जाए, उनको सूझबूझ कुछ भी नहीं पड़ती। जहां हम देखते हैं कि अपने घर में क्या हो रहा है, जब इसकी भी खबर नहीं है तो फिर वह अपने जीवन में जो है किसी प्रकार से सुख शांति की कामना अपने जीवन के अंदर नहीं कर सकते हैं। ये दोनों ही मोबाइल और बच्चे भी जो हैं हमारे घर के अंदर वर्तमान में हमारे पतन के कारण बनते चले जा रहे हैं। जहां अन्याय का शासन पनपता जा रहा है, जहां भ्रष्टाचार पनपता जा रहा है, जहां आतंकवादी, जहां लड़ाई झगड़ा, जहां सारा विश्व विनाश के कगार पर खड़ा हुआ है। आज 2 देशों में युद्ध चल रहा है। आज सारा विश्व उस युद्ध की विभीषिका से अपने जीवन के अंदर उस दृश्य को देख रहे हैं। आज इंसान इंसान नहीं रहा, इंसान की इंसानियत
समाप्त होती जा रही है, जहाँ निरंतर पाप की वृद्धि हो रही है, ऐसे जहाँ युद्ध चल रहे हैं, जहाँ निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं, वहाँ पर जो है उस देश में कभी भी अमन चैन नहीं हो सकता है। इसलिए इन सारे शासनों को छोड़ करके एक जिन शासन की शरण में आओ, क्योंकि जिन शासन एक ऐसा शरण है कि कोई भी प्राणी इसकी शरण को प्राप्त कर सकता है। हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा कि जिन शासन कैसा है, सौख्याकरम सकल भव्यहितम बुधार्चम संपूजित सुरगणिर्भुवनेक ज्येष्ठम संसारत्रस्त मनसां शरणं परं यत् तच्छासनं जयतु श्री जिनपुंगवानाम्। यह शासन जो है सौख्याकरम, सुख की खान है। इस जिन शासन से हम अपने जीवन में जो सुख प्राप्त करना चाहें वह सुख प्राप्त हो सकता है। यदि हमें संसार का सुख चाहिए, हमें राजा महाराजाओं का सुख चाहिए, हमें चक्रवर्ती का सुख चाहिए, हमें बलभद्र का सुख चाहिए, हमें भोग भूमि का सुख चाहिए, हमें तीर्थंकर का सुख चाहिए, तो अपने जीवन में ये जिन शासन संपूर्ण सुख को देने वाला है और यहाँ तक कि जो है वह मोक्ष सुख को भी प्राप्त कराने वाला है। ऐसा है जिन शासन सुख की खान स्वरूप है। यह जिन शासन सबकी रक्षा करता है। पापी से पापी जीव भी इस जिन शासन की शरण को प्राप्त कर लेता है, वह भी अपने जीवन में संसार समुद्र से पार हो जाया करता है। सबको अभय दान दिया करता है। जिन शासन की शरण लेने वाला व्यक्ति कभी भी भयभीत नहीं हो सकता है। सबकी खुशियों को बढ़ाता है, सबकी प्रसन्नता को बढ़ाता है और जो है सबके चेहरे पर मुस्कुराहट पैदा कर देता है। जीवन में सुख शांति समृद्धि को देने वाला यह जिन शासन है। जिन शासन अहिंसा की बात करता है। जिन शासन जहाँ विश्व की रक्षा अणु बम परमाणु बम से नहीं होगी, वहाँ से तो केवल मात्र विनाश लीला ही होगी। और जो है जहाँ विश्व की रक्षा हम अणु बम से, परमाणु बम से, मिसाइलों से अपने जीवन के अंदर नहीं कर सकते हैं। हम अपने विश्व की रक्षा अणु बमों से नहीं, अणु व्रतों से होती है। इसलिए जिन शासन की शरण में आओ और अपना कल्याण करो। आसन के बिना शासन नहीं होता। जहाँ जिन शासन को प्राप्त करके भी कई लोग शासन के बिना, आसन के बिना दुर्गति को अपने जीवन के अंदर प्राप्त हो गए। इसलिए कहा कि जिन शासन सभी प्रकार के सौख्याकरम सुख को देने वाला है। संसार का ऐसा कोई भी सुख नहीं है, मोक्ष का ऐसा कोई सुख बाकी नहीं है जो यह जिन शासन अपने जीवन के अंदर न देता हो। सकल भव्य हितम, और ये संपूर्ण भव्य जीवों का हित करने वाला होता है। जहाँ तिर्यंच प्राणियों ने भी अपने जीवन में जिन शासन को धारण कर लिया, उनका उद्धार हो गया। जहाँ सिंह के जीव ने जिन शासन को प्राप्त कर लिया, अपने जीवन में 10वें भव में जाकर स्वयं तीर्थंकर महावीर बन गए। नाग नागिन का जोड़ा धर्मेंद्र पद्मावती हो गए और उन्होंने भगवान पार्श्वनाथ की रक्षा कर ली। ऐसे पापी से पापी जीव अपने जीवन में इस जिन शासन को प्राप्त कर लेता है, उसका भी कल्याण हो जाया करता है। इसलिए सकल भव्य हितम, संपूर्ण भव्य जीवों का हित करने वाला यह शासन है।
बुधार्च्यम, ज्ञानी लोग इस जिन शासन की सेवा करते हैं। दुनिया के अंदर जितने भी ज्ञानी हैं सब जानते हैं कि सबसे सच्चा खरा धर्म है जिन शासन है। कोई शासन है तो वह जिन शासन है। ज्ञानी पुरुषों के द्वारा वह स्तुति को प्राप्त होता है, पूजनीय अवस्था को प्राप्त होता है, संपूजित सुरगणे, और जो देवताओं के द्वारा भी वह पूज्य पने को प्राप्त होता है। देवता लोग भी इस जिन शासन की शरण को प्राप्त करते हैं। और भुवनेक ज्येष्ठम, सारे शासनों में ज्येष्ठ शासन है, क्योंकि ये सार्वभौम शासन है। संपूर्ण प्राणी मात्र का हित करने वाला ये शासन है। यहाँ पर जिन शासन में किसी के भी अहित की बात नहीं होती है, इसलिए भुवनेक ज्येष्ठम, ये जो है तीन लोक के अंदर जो है सर्वज्येष्ठ शासन है। संसब और जो है उत्कृष्ट शरण रूप है, क्योंकि जिन शासन सबको शरण देता है। शरण का मतलब होता है कि संपूर्ण प्राणियों की पीड़ाओं को दूर करना, दुख को दूर करना, कष्ट को दूर करना, उसका नाम है शरण। और ये जिन शासन जो है सब प्राणियों की पीड़ा को दूर करने वाला होता है। ऐसा शासन यदि हमें अपने जीवन के अंदर मिल जाए तो जीव का उद्धार हो जाए, जीव का कल्याण हो जाए। हम चार मंगल पढ़ते हैं, अर्हन्ते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहू शरणम पवज्जामि, केवली पण्णतम धम्मम शरणम पवज्जामि। मैं केवली प्रणीत धर्म की शरण को प्राप्त होता हूँ, मैं अरहंत की शरण को प्राप्त होता हूँ, मैं सिद्ध की शरण को प्राप्त होता हूँ, मैं साधु भगवंतों की शरण को प्राप्त होता हूँ, क्योंकि इनकी चार की शरण से ही मैं अपने जीवन में सारे दुखों से परिमुक्त हो जाऊंगा। मैं सभी प्रकार के सुख अपने जीवन के अंदर प्राप्त कर लूँगा। इसलिए तत्शासनम जयतु, वह जिन शासन की एक बार जो सेवा कर लेता है, एक बार जो प्राप्त कर लेता है, वह जिन शासन जो है इस जगत के अंदर जयवंत होता है। श्री जिन पुंगवानाम, यह तीर्थंकर प्रभुओं का ये शासन है। ऐसा तीर्थंकर भगवान का शासन हम सभी लोगों के लिए कल्याणकारी है। इसलिए हमें अपने जीवन में ऐसे जिन शासन को प्राप्त करने का पुण्य उपार्जन करना चाहिए, क्योंकि जिन शासन ऐसे नहीं मिला करता है। पुण्यशाली जीवों को अपने जीवन के अंदर यह जिन शासन मिलता है जो हमारी चारों ओर से रक्षा करने वाला होता है, जो हमारे दुखों को नष्ट करने वाला होता है, हमें अपने जीवन में सब कुछ देने वाला होता है। इंसान को जो चाहिए वह सब जो है जिन शासन से प्राणियों को अपने जीवन के अंदर मिलता है। इसलिए अपने जीवन में जिन शासन की सेवा करो, भगवान ऋषभदेव से लेकर के भगवान महावीर पर्यंत 24 तीर्थंकरों का ये शासन जो है समय समय पर भव्य प्राणियों को मिला, और उन भव्य प्राणियों ने अपने जीवन के अंदर कल्याण किया। जहाँ मिथ्या दृष्टि से भी मिथ्या दृष्टि जीव भगवान के जिन शासन को प्राप्त करके अपने जीवन में सम्यक दर्शन को प्राप्त करके मोक्ष सुख को प्राप्त कर लिया। इसलिए अपने जीवन के अंदर ऐसा जिन शासन हमें प्राप्त हो, ऐसी भावना अपने भीतर निरंतर सतत करते रहना चाहिए, जिससे हमारे दुख नाश को प्राप्त हो जाए। इन्हीं मंगलमय भावनाओं के साथ बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्रीमती सोना देवी जी की पुण्य स्मृति में श्री विनोद सेठी, श्री दिवस, श्रीमती रश्मि सेठी, श्री आनंद, श्रीमती नीनू सेठी, श्रीमती चांदनी, श्री अभिषेक पाटोदी, श्रीमती शिवांगी, श्री सौरभ छावड़ा, चिरंजीवी दक्ष, कुमारी अमायरा, चिरंजीवी अरहम, कुमारी शरण्या एवं समस्त सेठी परिवार डीमापुर एवं कोलकाता।